बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं करनी फूड फैक्ट्री। हमेशा की तरह आज भी हम आपके साथ बड़ी ही कमाल की कमर्शियल रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 15 किलो बीफ का सालन, जैसे शादियों में बनाया जाता है। बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है। आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको घर पे आसानी बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आए तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने एक बड़े बर्तन में लिया है 15 किलो बीफ का गोश्त। 15 किलो सफाई करने के बाद है ये। उसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 किलो प्याज और साथ ही उसमें शामिल करेंगे हम 50 से 60 ग्राम नमक। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून हल्दी, 50 ग्राम ज़ीरा, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के 1 इंच के, 4 अदद बादियान के फूल, 5 अदद लौंग, 1.5 किलो टमाटर, 200 ग्राम अदरक और 200 ग्राम सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाया है वो शामिल करेंगे। और उसके साथ ही हम शामिल करेंगे आधा किलो लहसुन का पानी। लहसुन को हमने बॉयल कर लिया था, छिलके हमने इसके रिमूव कर लिए हैं। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 किलो दही। बहुत ज़्यादा हम इसमें मसाले शामिल नहीं करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा मसाले डालेंगे तो बीफ का जो अपना एक नेचुरल टेस्ट होता है वो बहुत कम हो जाएगा। अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें मौजूद जो पानी है वो ख़त्म नहीं हो जाता। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो चम्मच को चलाते रहें ताकि नीचे से भी ना जले। और तब तक पकाएं जब तक कि ये जो पानी नज़र आ रहा है ये ख़त्म नहीं हो जाता और ये जो प्याज वगैरह नज़र आ रहे हैं ये भी बिल्कुल जो है वो उसमें घुल कर एक मसाले की शक्ल इख्तियार करेंगे। इसी दौरान आप हमें बताएं कि किस शहर या किस मुल्क से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और हमारे चैनल पर किस तरह की वीडियोस देखना आपको अच्छा लगता है। और हम ये जो बीफ बना रहे हैं ये 3 बर्तनों में बना रहे हैं। 15-15 किलो टोटल 45 किलो बीफ है, लेकिन हम जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो 15 किलो की रेसिपी है ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। ये देखें, इसका पानी जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है और ये जो चीज़ें हमने डाली थी वो घुल कर एक मसाले की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। अब इसकी बुनाई करेंगे। उसके लिए हम इसमें 1.5 किलो घी डालेंगे। अगर आपके गोश्त में ज़्यादा चर्बी हो तो फिर आपने घी कम डालना है। और साथ ही हम शामिल करेंगे तकरीबन 60 ग्राम पिसी हुई सुरख मिर्च और 75 ग्राम पिसा हुआ धनिया। ये चीज़ें हमने पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी जलती हैं, नीचे लगती हैं और बाद में फिर जो सालन होता है उससे जले की स्मेल आती है। इसलिए ये आपने जब इसकी बुनाई करनी है तब इन चीज़ों को डालना है। ये तीनों चीज़ें घी, मिर्च और जो पिसा हुआ धनिया है। मज़ीद 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और जो पानी थोड़ा बहुत रहता था वो भी ख़त्म हो गया है और अब मसाले ने जो घी है वो भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन घी में जो है वो ज़्यादा मज़ा आता है इसका। अब हम इसकी बुनाई करेंगे और जब आपने बुनाई करनी है तो कोशिश करें कि फ़्लेम को बिल्कुल लो पे कर दें। इस तरह से बुनाई भी अच्छी होगी और ये बहुत जल्दी नीचे जलेगा भी नहीं। ये देखें, देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है और कलर भी इसका बड़ा ही ज़बरदस्त आया। बहुत ज़्यादा भी आपने बुनाई नहीं करनी वरना इसका कलर जो है वो काला काला हो जाएगा। मज़ीद 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त सा लग रहा है। बुनाई भी बड़ी कमाल की हुई है और इसका कलर भी देखें रेड रेड है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम इसमें पानी डालेंगे। जब आपने इसमें पानी डालना है तो पानी डालते वक्त आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि आपको जिस किस्म का शोरबा, ग्रेवी या मसाला चाहिए उस हिसाब से आपने पानी डालना है और दूसरा ये कि आपका गोश्त जो है उसको गलने में अभी कितनी देर है। ये 2 चीज़ें आपने जहन में रख के तो इसमें पानी डालना है। ये ना हो कि आपका गोश्त बिल्कुल गलने के करीब हो और आप इसमें ज़्यादा पानी डाल दें तो बाद में जब आप उस पानी को खुश्क करने लगें तो वो जो आपका गोश्त है वो बिल्कुल घुल जाए। ठीक है, इसलिए आपने पहले चेक कर लेना है कि गोश्त आपका कितना गलने वाला है। एक आइडिया होता है इंसान को कि अब इतना टाइम लगेगा इसको गलने में, उस हिसाब से जो है ना वो आपने इसमें पानी शामिल करना है। और पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम कढ़ाई गोश्त मसाला। आप कोई और भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, जो दूसरा कोई भी फ्लेवर है, कौरमा मसाला या उसके अलावा कोई और फ्लेवर, लेकिन कढ़ाई गोश्त मसाले से इसका जो टेस्ट है वो बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। अब इसको कवर करके फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल गल नहीं जाता। तकरीबन मज़ीद 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम हमने इसका बंद कर दिया है और देखें गोश्त भी हमारा बेहतरीन सा गल गया है और देखने में भी देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसका जो मसाला है या ग्रेवी कह सकते हैं बड़ा ही ज़बरदस्त है। अब इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डालेंगे
आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।